आज मैं आपको 2009 से एक थ्रिलर ड्रामा मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है आफ्टर लाइफ। अंतिम संस्कार के निदेशक एलियट डी कॉन एक अंतिम संस्कार के लिए एक निकाय तैयार कर रहे हैं। वो एनालॉग कैमरे के साथ तस्वीर लेने से पहले धीरे से शरीर से बात करता है। इस बीच अन्ना टेलर, एक मिडिल स्कूल शिक्षक, और उसके प्रेमी पॉल, एक वकील, अपने अपार्टमेंट में प्यार कर रहे हैं। अन्ना इसका आनंद नहीं ले रहे हैं और उदास दिख रहे हैं। इसलिए पॉल सिगरेट पीता है और वो शॉवर में कूदता है। स्नान करते समय पॉल और अन्ना अपने रिश्ते पर चर्चा करना शुरू करते हैं। वो सोच रहा है कि क्या वो खुश है, भले ही वो कहती है कि वो है। अन्ना स्पष्ट रूप से उदास और चिंतित है। पॉल के साथ अपनी सुबह की लड़ाई के बाद अन्ना काम पर जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे एक छोटा लड़का जैक मिलता है जिसे बड़े छात्रों द्वारा तंग किया जाता है। वो उसे बचाती है और फिर जैक उसे कक्षा में रखे एक छोटे से चूजे के बारे में पूछता है। वो आश्चर्य करता है कि क्या चूजा मर गया है, लेकिन अन्ना उसे आराम देता है और बताता है कि ये केवल डरा हुआ है। बाद में हम अन्ना को कक्षा डेस्क के पीछे निष्क्रिय रूप से काम करते हुए देखते हैं। वो अपने विचारों में दुखी और गहरी लगती है। वो गोलियां लेती है और काम करना जारी रखती है। बाद में जब वो स्कूल छोड़ती है तो अन्ना ने नोटिस किया कि कैसे दालान में रोशनी एक एक करके बंद हो रही है। वो डर जाती है और दरवाजे की ओर भागने लगती है क्योंकि पूरा दालान जल्दी से अंधेरे में डूब जाता है। जब जैक आता है और रोशनी चालू करता है तो चीखने की कगार पर अन्ना बेहद भयभीत हो जाता है। वो उसे देखकर खुश है और वे एक साथ स्कूल से बाहर निकलते हैं। जब अन्ना उसे बताता है कि वो अपने पुराने पियानो शिक्षक के अंतिम संस्कार में जा रही है तो जैक ने जोर देकर कहा कि वो उसके साथ आए। वो विनम्रता से कहती है कि ऐसी चीजें बच्चों के लिए नहीं है। जैक के साथ भाग लेने के बाद अन्ना अधिक गोलियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स खाली है, इसलिए वो अधिक प्राप्त करने के लिए जाती है। फार्मेसी के सामने उसने एक हेयर सैलून को नोटिस किया और उसके सिर को लाल कर दिया। जब वो अंतिम संस्कार में पहुंचती है तो एलियट शरीर के पास खड़ा होता है और अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहा होता है। अन्ना शरीर से संपर्क करता है और महिला के साथ बात करना शुरू कर देता है। ये पता चला है कि मृत व्यक्ति उसका पुराना पियानो शिक्षक है। एलियट अन्ना को देखता है और उसमें दिलचस्पी लेता है, जबकि अन्ना की आंख उस पर थोड़ी चाल खेलती है जैसा कि वो शरीर को देख रही है। वो अपने पियानो शिक्षक को देखकर हैरान है। अन्ना अंतिम संस्कार छोड़ देता है और अपनी कार में चला जाता है, जबकि एलियट खिड़की के माध्यम से उस पर रेंगना जारी रखता है। उस रात अन्ना पॉल के साथ डेट पर जा रहा है, जो उसे एक प्रस्ताव के साथ आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहा है। रात के खाने से पहले दोनों लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी शाम का आनंद लेने के लिए सहमत है। अन्ना ने नोटिस किया कि पॉल ने शराब की एक महंगी बोतल कैसे खरीदी, इसलिए वो पूछती है कि क्या कोई विशेष अवसर है जो वे मना रहे हैं। पॉल तब ये बताना शुरू कर देता है कि कैसे उसके नियोक्ताओं ने उसे काम पर एक नई स्थिति की पेशकश की, इसलिए अन्ना को लगता है कि वो उसके साथ संबंध तोड़ रहा है। वे एक तर्क में पड़ जाते हैं और पॉल को प्रस्ताव करने का मौका भी नहीं मिलता है। गुस्से में की चीजें कैसे निकली, वो अन्ना को बताती है कि वो अपनी मानसिक रूप से अस्थिर मां की तरह है। वो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो धातु संगीत के साथ अपनी कार को चालू करता है और रात में गाड़ी चलाना शुरू कर देता है जबकि बारिश हो रही है। चूंकि वो व्यथित है, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके बगल में एक बड़ा ट्रक गुजर रहा है, और ठीक से ड्राइव करने की कोशिश करने के बजाय वो अपने फोन पर एक नंबर डायल करना शुरू कर देती है। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अन्ना अचानक चिल्लाते हैं और पहिया घुमाते हैं। अगली बात जो हम जानते हैं वो एलियट के अंतिम संस्कार के घर के तहखाने में है, जो उसके सिर पर चोट के साथ एक छोटी सी लाल पोशाक पहने हुए है। एलियट उसके पास जाता है और उसके कपड़े काटने लगता है। अचानक वो जाग गई। रहस्यमय अंतिम संस्कार निदेशक ने उसे बताया कि वो एक कार दुर्घटना में थी और वो आधिकारिक तौर पर मर चुकी थी। वो उस पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो उसे मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाती है। अन्ना आश्वस्त नहीं है और आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो नहीं कर सकती। एलियट हंसते हुए कहते हैं कि हर कोई इनकार में है। जब वे पहली बार शव परीक्षा की मेज पर उठते हैं, वो उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है और रोशनी बंद कर देता है, क्योंकि अन्ना खुद को आश्वस्त करता है कि वो एक बुरा सपना देख रही है, जबकि वो जागने के लिए खुद पर चिल्ला रही है। पॉल अपने बिस्तर में जाग रहा है और पाता है कि अन्ना गायब है। वो सोच रहा था कि क्या उसने उसे छोड़ दिया और कल रात की लड़ाई पर पछतावा किया। पॉल उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि एलियट के पास उसका फोन है। उत्तर देने वाली मशीन चालू हो जाती है और पॉल बताता है कि वो कैसे चाहता है कि वो उसके साथ शिकागो आए, न कि ब्रेकअप करें। एलियट कॉल की अनदेखी करता है और इसके बजाय वो फोन को एक पेपर बैग में रखता है और रेंकर दर्जनों पेपर बैग से भरा एक पुराना अलमारी खोलता है। फिर एलियट अन्ना के मृत पियानो शिक्षक से ली गई तस्वीर लेता है। जैसे ही वो इसे इसी तरह की तस्वीरों से भरी दीवार से जोड़ रहा है, वो अन्ना के बारे में तस्वीर से बात करना शुरू कर देता है। पॉल स्कूल में अपनी प्रेमिका की तलाश में जाता है, लेकिन वो वहां नहीं है, इसलिए
वो अपनी माँ की जगह पर जाता है। अन्ना की माँ पॉल को बताती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसे बारिश में ड्राइव करने के लिए दोषी ठहराती है। पॉल को अविश्वास और आंसू में छोड़ दिया जाता है क्योंकि अन्ना की ठंडी माँ कहती है कि वो उसे कभी पसंद नहीं करती थी। इस बीच अन्ना अभी भी आश्वस्त है कि वो मर नहीं रही है और एलियट से भीख मांगती है कि वो उसे जाने दे, जबकि वो उसके माथे पर खूनी घाव सिलाई कर रही है। एलियट ने जोर देकर कहा कि वो मर चुकी है और उसकी गर्दन में एक पीले तरल पदार्थ को इंजेक्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। एलियट के अंतिम संस्कार के घर में दरवाजे की घंटी बजती है क्योंकि अन्ना एक बेहोश अवस्था में वापस आ जाता है। एलियट तहखाने को छोड़ देता है और अन्ना की माँ को बधाई देने जाता है। जैसा कि अन्ना की माँ अपनी कथित रूप से मृत बेटी के सामने बैठी है, उसने आंसू नहीं बहाए। इसके बजाय वो उसे मरने के लिए दोषी ठहराती है और अपनी गरीब माँ को अकेला छोड़ देती है। लेकिन वो अपनी अंतिम इच्छा के बिना नहीं छोड़ती। वो चाहती है कि एलियट अन्ना के प्राकृतिक बालों का रंग काला लौटाए। इसके बाद हम जैक को अन्ना की हालिया कार दुर्घटना के बारे में एक अखबार के लेख को काटते हुए देखते हैं। जैक की माँ कुंद और निष्क्रिय रूप से टीवी स्क्रीन पर घूर रही है, खुद को मृत देख रही है। बच्चा उसे बताता है कि उसे स्कूल से लेने की जरूरत है, लेकिन उसे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं है। इस बीच अंतिम संस्कार के घर पर एलियट अपने असंतुलित औजारों को ऊपर की ओर साफ कर रहा है, जबकि तहखाने में अन्ना उठता है और महसूस करता है कि वो अपने शरीर को स्थानांतरित कर सकता है। वो जल्दी से अपनी नब्ज की जांच करना शुरू कर देती है और दर्द को महसूस करने की कोशिश करती है और कुछ सबूत प्राप्त करती है कि वो जीवित है। वो टेबल से उठती है और तहखाने में फोन डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पहले से ही व्यस्त है क्योंकि एलियट अपने अंतिम संस्कार के बारे में विवरण की पुष्टि करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। अन्ना किसी को बाहर जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन दरवाजे बंद है और वहां कोई नहीं है। उसी समय पॉल अंतिम संस्कार के घर पर आता है। अन्ना के शरीर को देखने की मांग करता है। एलियट इसे पॉल तकनीकी रूप से परिवार के रूप में अनुमति नहीं देता है। जैसे ही वे दोनों लड़ते हैं, अन्ना पॉल की आवाज सुनता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती क्योंकि वो उसे सुन नहीं सकता। जब एलियट तहखाने में वापस आता है तो वो अन्ना को फर्श पर बैठा पाता है। वो पॉल के बारे में पूछती है, लेकिन वो अस्पष्ट जवाब देती है और इसके बजाय प्रश्नों को वापस उसी पर बदल देती है। वो पूछता है कि क्या वो कभी पॉल से प्यार करती है और उसे मनाने लगती है कि उसे जीवित रहने देना है। अन्ना ने जोर देकर कहा कि वो जीवित है, लेकिन एलियट ने हार नहीं मानी और उसे आश्वस्त करना शुरू कर दिया कि वो इनकार कर रही है। अंतिम संस्कार के घर पर झगड़े के बाद पॉल पुलिस के पास जाता है। चूंकि वो एक वकील है, इसलिए बहुत सारे पुलिसकर्मी उसे पहले से ही जानते हैं। वे उसे सोडा मशीन से एक पेय प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वो उस कमरे में घुसने के अवसर का उपयोग करता है जहां वे दुर्घटनाओं से कारों को रखते हैं। वो कारों के आसपास चलता है और अन्ना को खोजने की कोशिश करता है। जब वो करता है तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है और रोने लगता है। जैसा कि उसने खिड़की के पास एक खूनी बोब्लहेड को नोटिस किया, उसके पास कार के बगल में खड़े अन्ना का एक मति भ्रम है। वो डर जाता है, लेकिन सौभाग्य से एक पुलिस अधिकारी जो उसका दोस्त आता है और उसे आराम देता है। पॉल अपने साथ बोब्लहेड ले जाता है और घर जाता है। जबकि पॉल का टूटना हो रहा है, अन्ना तहखाने के दरवाजे के ताला को चुनने की कोशिश करने के लिए एक चाकू लेता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, वो तहखाने में एक और शव बूढ़ी महिला सुश्री व्हाइटहॉल को देखती है। अन्ना घबरा जाता है और स्थिति पर पुनर्विचार करने लगता है। मृत महिला को देखकर वो अपनी हड्डियों में गहरी महसूस करती है कि वो मृत नहीं होना चाहती। जैसा कि ये हो रहा है, एलियट कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन पहले वो थर्मामीटर को समायोजित करता है और कमरे के तापमान को गिराता है। अन्ना ने उसे चाकू से मारने की कोशिश की और एक मनोरोगी मास्टर मैनिपुलेटर की तरह पॉल ने उसे चाकू चलाने की हिम्मत दी, वो ऐसा नहीं करती। फिर पॉल समझाने लगता है कि वो उससे कैसे बात कर सकता है क्योंकि वह मृतकों से बात करता है। वो उसे बताता है कि उन्हें संक्रमण में मदद करना उसका काम है। फिर वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि वो जीवित होने पर जोर देती है, जब उसके पास ऐसा विशेष जीवन नहीं है जिसके साथ शुरू करना है। अन्ना उदास हो जाता है और मेज पर लेट जाता है। जल्द ही वो उठती है और सुश्री को देखती है। व्हाइटहॉल उसके सामने खड़ा था। बूढ़ी औरत अब काले कपड़े पहने हैं और अपने बालों को कंघी कर रही है। अन्ना को बता रही है कि वो तैयार नहीं है। अचानक कोने में एक अंधेरे धातु का दरवाजा खुलता है। जब अन्ना इसके सामने आता है तो वो धीरे धीरे अपना हाथ अंधेरे में रखती है, जब अचानक एक और पीला हाथ उसे ले जाता है और उसे अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है और अन्ना खुद को नीली रोशनी के साथ एक रहस्यमय अंधेरे दुनिया में पाता है। वहां एक छोटी सी घायल लड़की छाया से निकलती है और अन्ना को बताती है कि वह उससे निराश है। छोटी लड़की उसे ये भी बताती है कि वो वास्तव में उसकी है और वह मृत हो सकती है। ये दृष्टि केवल एक सपना था, क्योंकि अन्ना इम्बलिंग टेबल पर लौटता है और जागता है। वो गुस्से में उठती है और सब कुछ अलमारियों से धकेल देती है, तड़पती हुई चिल्लाती है,
तहखाने के ऊपर एलियट सुश्री व्हाइटहॉल के अंतिम संस्कार के लिए फूल तैयार कर रहा है। जब वो अंतिम सजावट में लगा रहा है तो जैक उससे संपर्क करता है। उससे पूछता है कि अन्ना का अंतिम संस्कार कब होगा। एलियट बच्चे द्वारा साजिश की जाती है, लेकिन उसे छोड़ देता है। वो तहखाने में जाता है और सब कुछ टूट जाता है। वो अन्ना पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उससे पूछता है कि उसने अलमारियों से सब कुछ क्यों धकेल दिया, लेकिन जवाब पाने के बजाय वो उसे सदमे की स्थिति में पाता है, ये सोचकर कि वो जीवित है या मृत है। इस बीच पॉल अपने अपार्टमेंट में अपना चेहरा धो रहा है जब अचानक अन्ना नग्न दिखाई देता है। वो उसकी ओर मुड़ती है और छाती से अपना दिल चीरने लगती है। उसका धड़ खुला और खून बह रहा है, और जैसे ही वो चिल्लाता है वो उठता है और नोटिस करता है कि कार से उसने जो गुड़िया ली वो उसकी दिशा में अपना सिर हिलाती है। अंतिम संस्कार के घर के तहखाने में एलियट अन्ना की दफन पोशाक लाता है जिसे उसकी मां ने तैयार किया था। अन्ना का कहना है कि वो अभी तक मरने के लिए तैयार नहीं है और एलियट के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। ऐसा करते समय अन्ना वास्तव में अपनी चाबी चुरा रहा था। जब वो चला जाता है तो वो तहखाने से दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो अपनी कार में जाने के बाद एलियट ने नोटिस किया कि उसकी चाबी कैसे गायब है। वो जल्दी से घर लौटता है। ठीक उसी समय जब अन्ना सामने का दरवाजा खोलता है, वो रसोई में वापस जाती है और सौभाग्य से वो उसे नोटिस नहीं करती है। अफसोस की बात है कि वह दरवाजे की चाबी छोड़ देती है, इसलिए कहीं भी जाने के लिए नहीं बचा है क्योंकि अन्य सभी दरवाजे भी बंद हैं। एलियट को संदेह नहीं है कि जब तक वो शोर सुनना शुरू नहीं करता है तब तक वो भाग जाता है, इसलिए वो कमरों की खोज करने का फैसला करता है। इस बीच अन्ना रसोई से एक चाकू लेता है और घर से बाहर निकलता है, जिससे बाहर निकलने की उम्मीद होती है। जैसा कि अन्ना एक टेलीफोन पाता है और पॉल को अंगूठी देने की कोशिश करता है। एलियट चुपचाप घर से गुजर रहा है, उसे खोजने की कोशिश कर रहा है। जब पॉल फोन का जवाब देता है तो अन्ना बात करना शुरू कर देता है और मदद मांगता है, लेकिन वो सोचता है कि ये एक शरारत है और लटका हुआ है। जब वो फोन पकड़ रही होती है तो एलियट अन्ना को ढूंढती है और उसे समझाती रहती है कि वो मर चुकी है, आप लोग जिन्हें आपको हमेशा प्रमाण की आवश्यकता है। वो उसे वह दर्पण दिखाती है जहां वो देखती है कि वो कितनी पीली है और सोचने लगती है कि वो वास्तव में मर चुकी है। जबकि ये हो रहा है, जैक बाहर है और खिड़की से अन्ना को देखता है। एलियट ने इसे नोटिस किया, लेकिन वह मुस्कुराता है क्योंकि वो छोटे बच्चे को हेरफेर करने का अवसर देखता है। अन्ना आश्वस्त लग रहा है और वे जल्द ही तहखाने में चले जाते हैं, जहां एलियट अपने बालों को धोता है, रंग को हटाता है अपनी मां की इच्छा के अनुसार। अन्ना की देखभाल करते हुए एलियट को शव लेने और अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने के लिए एक कॉल मिलता है। पॉल अभी भी दुखी है और वो अन्ना के स्कूल में अपनी चीजें लेने जाता है। अपने ड्रॉअर में वो पोस्ट कार्ड और उसकी तस्वीरें पाता है जो अन्ना ने पिकनिक के दौरान ली थी। उसके सिर में यादें लुढ़कते ही वो रोने लगता है। उग्र और दुखी वो मेज से सब कुछ बाहर दस्तक देता है। जबकि ये हो रहा है, एलियट और अन्ना तहखाने में है, जहां एलियट एक और शव तैयार कर रहा है। वो मृत व्यक्ति के मुंह को बंद रखने के लिए सिलाई करता है और आंखों में प्लास्टिक डालता है। अन्ना का यह पूछना कि क्या पॉल रोया था जब उसने उसे देखा, और एलियट ने कहा कि वो वास्तव में नहीं था, पॉल ने उसे देखा भी नहीं था। वो एलियट से पूछती है कि लोग क्यों मरते हैं, और वह उसे बताता है कि ये इसलिए है क्योंकि मृत्यु जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है। फिर वो पीले तरल पदार्थ को फिर से अपनी गर्दन में इंजेक्ट करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। स्कूल में पॉल जैक से मिलता है और छोटा लड़का उसे बताता है कि उसने अन्ना को अंतिम संस्कार के घर पर लाल पोशाक पहने देखा था। पॉल का कहना है कि अन्ना के पास लाल रंग की पोशाक नहीं थी, लेकिन जैक ने जोर देकर कहा कि उसने उसे देखा है। पॉल अपना धैर्य खो देता है और जब जैक कहता है कि शायद पॉल उसे अप्यार नहीं करता है तो वो बच्चे को थप्पड़ मारता है। कठिन अंतिम संस्कार के घर में अजीब एलियट उन चित्रों को देख रहा है जो वो निकायों से लेता है और उनसे बात करना शुरू करता है। अचानक वो अपने घर के सामने एक पुलिस कार देखता है और डर जाता है। जब पुलिस अधिकारी दरवाजे पर आता है तो वो शव को देखने के लिए कहता है। एलियट वापस आ जाता है जैसे वो भागने की योजना के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये पता चला है कि पुलिसकर्मी नए मृत शरीर का भाई है। एलियट राहत में आह भरता है और पुलिसकर्मी को तहखाने में ले जाता है। अपने भाई को देखते हुए पुलिसकर्मी अन्ना के शरीर को नोटिस करता है। एलियट क्रोधित हो जाता है और पॉल के साथ उसके जीवन और उसके संबंधों पर सवाल उठाने लगता है। वह फिर दरवाजा खोलता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है और उसके पास एक और मौका है, लेकिन अन्ना के पास एक भयावह मति भ्रम है और एक मांसपेशी को हिलाते हुए नहीं, द्वार पर रहता है। एलियट तब हंसते हुए कहता है, जैसे वो एक बिंदु साबित कर रहा है कि लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं, लेकिन जीवन से। वे उस मेज पर वापस आ जाते हैं जहां एलियट अंतिम संस्कार के लिए अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। बाद में वो कब्रिस्तान में अन्ना के लिए छेद खोदने जाता है जब जैक अचानक आता है। बच्चा एलियट से सीखना चाहता है, इसलिए वो सलाह मांगता है। एलियट तब अपने जीवन दर्शन की व्याख्या करता है।
वो कहता है कि उसके पास निकायों को देखने की शक्ति है, जो ऐसे लोग हैं जो जरूरी नहीं कि मृत हैं, लेकिन जो लक्ष्यहीन रूप से घूमते हैं, जिससे जीवन और अधिक दुखी होता है। वो जैक से कहता है कि ये उसका कर्तव्य है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगली सुबह एना अपने बॉक्स में बैठी है, अंतिम संस्कार की तैयारियों की प्रतीक्षा कर रही है। इंजेक्शन प्राप्त करने से पहले वो एलियट को एक बार फिर खुद को दर्पण में देखने के लिए कहती है। वो उसे आईना देता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो अपनी सांस को कांच पर गाड़ती हुई देखती है। अन्ना को पता चलता है कि वो शुरू से ही हेरफेर कर रहा है और झूठ बोल रहा है। वो वास्तव में जीवित है। जैसा कि वो विरोध करती है, एलियट उसे एक इंजेक्शन देता है और वह सो जाती है। अंतिम संस्कार निर्देशक तब उसकी एक तस्वीर लेता है। अंतिम संस्कार में हर कोई रो रहा है, यहां तक कि अन्ना की मां भी। पॉल उसे चुंबन और उसकी उंगलियों पर सगाई की अंगूठी छोड़ देता है। उसने नोटिस किया कि उसका शरीर कितना ठंडा है और रोना शुरू कर देता है। धीरे धीरे स्वीकार करता है कि वो वास्तव में मर चुका है। एलियट किसी को भी सच्चाई का पता लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से बॉक्स बंद कर देता है। जब हर कोई निकलता है तो एलियट अन्ना की तस्वीर को दीवार पर रखता है, जहां सैकड़ों चित्रों का संग्रह होता है। ये उन सभी लोगों के लिए है जिनसे उसने झूठ बोला और मार डाला। इस बीच अन्ना को जिंदा दफन होने के दौरान चेतना प्राप्त होती है। वो चिल्लाती है और बॉक्स के ढक्कन को घूंसा मारती है, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं सकता है। अंतिम संस्कार के दौरान पॉल वास्तव में नशे में और परेशान हो जाता है। वो अभी भी विश्वास नहीं कर सकता है कि अन्ना के मृत और इसके बारे में एलियट का सामना करते हैं, लेकिन उसे सांत्वना देने के बजाय एलियट ने उसे ये जांचने की हिम्मत की कि क्या अन्ना जीवित है, ये कहते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पॉल जल्दी से रात का खाना छोड़ देता है और कब्रिस्तान की ओर जाने लगता है। उसी समय जैक एक बॉक्स में छोटे चिकन डालता है और इसे जीवित करता है, छोटी लड़की को ये कहते हुए कि ये इस तरह से बेहतर है। जैसा कि पॉल लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और अन्ना की कब्र पर नशे में है, वो बंद बॉक्स में चिल्ला रहा है और जल्दी से सांस खो रहा है। पॉल ने उसके पीछे एक एम्बुलेंस कार को नोटिस किया, लेकिन ड्राइविंग जारी रखी। उसी सड़क पर अंतिम संस्कार निर्देशक जैक के साथ अपनी कार में इंतजार करता है और शास्त्रीय संगीत डालता है। बच्चा पूछता है कि क्या ये खत्म हो गया है और एलियट पुष्टि करता है। पॉल कब्र की ओर दौड़ता है और उसे खोदना शुरू कर देता है। वो बॉक्स से बाहर अन्ना लेता है और उसे चूम लेती है। वो उठती है, लेकिन पॉल को जल्द ही पता चलता है कि वो सपने देख रहा है। अगली चीज जो वो देखता है वो एलियट है, जो उसके ऊपर खड़े होकर इम्बलिंग टेबल पर खड़ी है और उसकी खूनी शर्ट को काट रही है, जैसे उसने अन्ना के साथ किया। उसने पॉल को यह भी समझाना शुरू कर दिया कि वो मर चुका है। वो उसे बताता है कि उसने इसे कब्रिस्तान में कभी नहीं बनाया, क्योंकि उसके पास एक कार दुर्घटना थी। जैसा कि पॉल विरोध करता है, जैक पूरी प्रक्रिया को देखता है और देखता है। अंत में एलियट पॉल को एक असंतुलित ट्रॉकर के साथ इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि उसका नया शिकार दर्द में चिल्लाता है।